ली ने वार किया, ची ने बचा लिया और जिसको देख के ली ने बोला तुमने सेक को क्यों धोखा दे दिया, एक्सोफैंग अब पहले जैसा नहीं रहा, वो मॉन्स्टर बन गया। और इससे पहले वो कुछ और बोलता और ची कुछ और बोलती, वहाँ पे स्वॉर्ड का आगमन हो गया जिसने एक्सोफैंग के अंदर के मॉन्स्टर को जगा दिया और अब एक्सोफैंग उसकी ओर बढ़ने लगा क्योंकि अपनी वो पुरानी यादों को याद करके वो गुस्से में आग बबूला हो चुका था और अब उस तलवार को तबाह करने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पे और भी सेक के डिसाइपल और एल्डर पहुंच गए जिन्होंने एक्सोफैंग को देख लिया और उस पे अटैक कर दिया और ची ने चिल्लाया एक्सोफैंग निकल जाओ, लेकिन अब देर हो चुका और यहीं पे एपिसोड शुरू हो गया। तो अगर पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अब कहानी आगे। अब क्या था, ची ने चिल्लाया एक्सोफैंग, ली ने चिल्लाया फैंग बचो। अभी तक बोल रहा था जो मारो, अब वो बोलने लगा बचो। सच में दोस्त कमीने होते, फिर चाहे वो कल्टीवेशन ही वर्ल्ड क्यों ना, वहाँ भी वो तुम्हें नहीं छोड़ते। और इसी बात में आप अपने दोस्त का नाम कमेंट में लिख सकते हैं या फिर उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं क्योंकि दोस्त कमीने होते हैं। और अब क्या था, एक्सोफैंग स्वॉर्ड को तोड़ने के लिए आगे बढ़ चुका था और बाकी लोगों ने स्वॉर्ड लेके उस पे अटैक करना शुरू कर दिया था जहाँ पे एल्डर चिल्ला रहा था खत्म कर दो इस मॉन्स्टर को और बचा लो अपने स्वॉर्ड को। उस पागल को उस स्वॉर्ड से डिमोनिक एनर्जी निकलता हुआ नहीं दिख रहा था, वो तो सिर्फ एक्सोफैंग को ही मॉन्स्टर समझ के खत्म करना चाहता था। लेकिन अब देर हो चुका था, उसके और उसके डिसाइपलों के अटैक करने से पहले ही एक्सोफैंग का वार उस स्वॉर्ड में पड़ता और एक धमाका हो जाता है जिसके कारण हर कोई दूर फेंका जाता है, चाहे ची हो ली हो, कोई नहीं बचता है। एल्डर डिसाइपल सब कोई दूर फेंका जाता है और एक्सोफैंग के खून की कुछ बूंदें उस पर गिर जाती है जिसके कारण अब एक्सोफैंग के अंदर वो डिमोनिक एनर्जी का अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन इससे पहले हमें कुछ और दिखता है, सीन बदल जाता है और हमें सेक मास्टर को दिखाया जाता है। वो अचानक से झटका पड़ता है, उनकी आंख खुलती है और बोलते हैं सिट, वो स्वॉर्ड आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, अब मेरे को कुछ करना होगा वरना बहुत देर हो चुकी होगी और सेक को बचाने का कोई भी नतीजा नहीं निकलेगा अगर वो स्वॉर्ड आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और अनलीस्ट हो गई। लेकिन तभी पीछे से उस विच को दिखाया जाता है जो कि सेक मास्टर के ऊपर घात लगा के बैठा था और बोल रहा था कि मैं भी देखता हूँ कि उस स्वॉर्ड को आउट ऑफ कंट्रोल होने से तुम कैसे रोकते हो और मेरे प्लान को कैसे चौपट करते हो, मैं ये नहीं होने दूंगा। लेकिन फिर से सीन बदलता है, हमें स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो एनर्जी रिलीज करते थे और बाकी डिसाइपल जो घायल हो चुके थे उनमें से कुछ को होश आने लगा था, जिसमें से एक डिसाइपल तुरंत उठती है और ची के पास जाती है और बोलती सीनियर सिस्टर ची उठिए उठिए और उसको होश में लाती है। बाकी डिसाइपल भी वहां पर पहुंच जाते हैं। ची पूछती है एक्सोफैंग कहाँ है, जिसपे वो बोलते उसने उस स्वॉर्ड पे अटैक के कारण एक धमाका हुआ और सारे डिसाइपल दूर फेंका गया और एक्सोफैंग का अब पता नहीं है, शायद वो उस स्वॉर्ड के फील्ड के अंदर है जो कि एनर्जी का ढका हुआ है और कोई भी उसके अंदर जा नहीं सकता है। जिसको सुन के वो तुरंत आगे बढ़ने के लिए उठती है और कदम बढ़ाती है और बोलती है एक्सोफैंग, लेकिन पीछे से जूनियर सिस्टर्स उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है सीनियर सिस्टर ची रुक जाइए, स्वॉर्ड एनर्जी बहुत ज्यादा खतरनाक है और उसके आसपास कोई भी नहीं जा सकता। और अब क्या था, इतना बोलते ही हमको उस स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो स्वॉर्ड अब जमीन से उखड़ के हवा में उड़ने लगती है और भी ज्यादा एनर्जी रिलीज करने लगती है जो कि चारों ओर उसके फैलने लगती है और उसके डोमेन को एक्सपेंड करने लगती है, जिसको देख के सारे डिसाइपल पीछे होने लगते हैं। एल्डर भी बोलते हैं सब पीछे हटो क्योंकि जो भी उसके चपेट में अब आने लगता है वो खत्म होने लगता है और उसका ब्लड वो स्वॉर्ड ऑब्जर्व करने लगती है और हमको अंदर दिखाया जाता है वो स्वॉर्ड और भी ज्यादा तेजी से एनर्जी को ऑब्जर्व कर देते हैं और उसके पीछे एक फॉर्मेशन जिसमें डेविल आई हमको दिखती रहती है वो दिखने लगती है और जिसको देख के एक्सोफैंग चौंक जाता है और वो बोलता है ये स्वॉर्ड ब्लड ऑब्जर्व कर रही है, ये तो बहुत ही ज्यादा डिमोनिक होती जा रही है। लेकिन इससे पहले वो कुछ और करता, उसके अंदर से स्पिरिचुअल लेजर एनर्जी निकलती है जो सीधा एक्सोफैंग पे अटैक करती है। एक्सोफैंग बुद्धा बेल टेक्निक की मदद से बचने की कोशिश करता है लेकिन वो बेल एक झटके में चकनाचूर हो जाता है, लेकिन किसी तरह से वो अपने आप को स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करते हुए बचाता है अपने डंडे से, उसके लेजर स्पिरिचुअल एनर्जी को रोकने लगता है। लेकिन तभी हमको दिखता है कि वो स्वॉर्ड सिर्फ अटैक नहीं करती रहती बल्कि हील होती रहती है और पूरी तरह से अपने क्रैक को खत्म करती रहती है। और इतना बोलते ही सेक मास्टर को दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोलते हैं चाहे वो जिनसन स्वॉर्ड हो या फिर क्यूयान सेक, मेरे हाथ से आज अगर कुछ भी तबाह हो गया तो मैं अपने एंसेस्टर को चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा और अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मेरे को दोनों को बचाना होगा। और इतना बोलते हुए फिर से स्वॉर्ड पे कंट्रोल पाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी हमको दिखाया जाता है कि वो बीच उस पे अटैक कर देता है अपने साथी के साथ। लेकिन तभी आवाज आती है दूर रहो मेरे सीनियर ब्रदर से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पीठ पीछे हमला करने की। और जी हाँ, फाइनली एक स्लैश आके उस बीच पे पड़ता है और वो कोई और नहीं एक्सोफैंग का मास्टर रहता है जो कि बोलता है बहुत हो गया डीमन, तुम्हें से पीठ पीछे अटैक करना आता है, यहाँ से हट जाओ। इतना बोलते हुए एक और जबरदस्त अटैक करता है। इतने में हमें सेक मास्टर को दिखाया जाता है जो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से स्वॉर्ड को कंट्रोल करने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठा के एक्सोफैंग भी आगे बढ़ने लगता है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि स्वॉर्ड की एनर्जी अब कम हो रही है क्योंकि उसकी डोमेन की
उग्रता थी वो धीमी हो चुकी थी और उसका अटैक भी अब कमजोर पड़ने लगता था। और इस मौके का फायदा उठा के एक्सो फैंग ने भी उस पर अटैक कर दिया था, लेकिन विच को दिखाया जाता है और बोलता है मुझको यकीन नहीं होता तुम्हारा कल्टीवेशन इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है, वो भी कुछ 100 साल में। मैंने तो सुना था कि कीन यान सेक्ट के डाउजन पिक के मास्टर कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा प्रोफाउंड है और ताकतवर है, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया तुम अपने रेपुटेशन में खड़े उतरते हो, ये तो मानना पड़ेगा। और इतना बोल के वो फिर से अटैक करना शुरू करता है, जिसको सुन के एक्सो फैंग का मास्टर बोलता है बकवास बंद करना है और सीधा बताना है तुम कौन हो और हमारे सेक्ट में क्या कर रहे हो और मेरे ब्रदर के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। और इतना बोल के उससे लड़ने लगता है और सामने से चाची का कौवा आके उसके ऊपर अटैक करता है, जिसको वो स्लैश करके काट देता है। जिस पे विच बोलता है मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम्हारे सेक्ट के लिए भी ये चीज अच्छा है, क्यों ना तुम मुझको रोकना बंद करो और मुझे इस मास्टर को ले जाने दो, यानी तुम्हारे बड़े भाई को, और खुद तुम सेक्ट मास्टर बन जाओ और सेक्ट तुम्हारे कंट्रोल में होगा। मैं तो तुम्हारा मदद कर रहा हूँ। और इतना बोल के वो सीधा सेक्ट मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी बीच में एक स्पिरिचुअल शील्ड आ जाता है, लेकिन उसका अटैक फिर भी नहीं रुकता है, सीधा सेक्ट मास्टर को पड़ता है, जिसके कारण उसका कंट्रोल स्वॉर्ड से टूटने लगता है और एक्सो फैंग के ऊपर वो स्वॉर्ड तेजी से अटैक करने लगता है, उसको पकड़ने लगता है, जकड़ने लगता है, उसके हाथ पैर को बांधने लगता है। और अब क्या था, एक्सो फैंग पूरी तरह से उस स्वॉर्ड के डोमेन में फंसता जा रहा था, लेकिन तभी उसके मास्टर ने बोला विच तुम्हारा चाल मेरे सामने नहीं चलने वाला है और मैं तुम्हारे लालच में नहीं फंसने वाला है। और इतना बोलते ही एक ड्रैगन स्लैश उसके ऊपर मार देता है, जिस पे विच बोलता है अच्छा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन तुम्हें अपने आज के फैसले में पछताना ना पड़े। और ना बोल के वो वहां से चला जाता है, लेकिन सेक्ट मास्टर को दिखाया जाता है जिनका हालत बहुत बुरा हो चुका रहता है और उनके पास तुरंत एक्सो फैंग का मास्टर पहुंच जाता है और बोलता है ब्रदर आप सही तो हो, जिस पे वो हाँ बोलता है, लेकिन तभी उसके ब्लड जो नीचे गिरता है उसमें जूशियन की एनर्जी एक्सो फैंग के मास्टर को फील होती है और वो बोलते हैं ये कैसे होता है। लेकिन इतने में एक्सो फैंग को भी दिखाया जाता है वो अब बेहोश होने लगता है और उसके अंदर डिमोनिक एनर्जी हावी होने लगती है और बिजली कड़कने लगती है, लाल रंग के अंगारे उठने लगते हैं। इधर एल्डर दिखाया जाता है जो बोलते हैं इतनी पावरफुल इवल एनर्जी, डिमोनिक एनर्जी ये कहां से आ रही है। उस मॉन्स्टर ने आखिर स्वॉर्ड से लड़ना शुरू कर दिया है, उसकी इवल पावर बहुत ज्यादा दिख रही है, इसको सुप्रेस करना होगा, स्वॉर्ड को जीतने देना होगा। और इतना बोल के एल्डर तुरंत डिसाइपल को कहता है इवल सुप्रेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट करो और खुद भी करने लगता है। सारे डिसाइपल भी ऐसे करते हैं और हमें उस स्वॉर्ड डोमेन के चारों ओर सुप्रेशन फॉर्मेशन दिखाया जाता है। और मैं क्या बोलूं यार, इस गधे को समझ नहीं आ रहा कि ये एक्सो फैंग की एनर्जी नहीं होता है, उस स्वॉर्ड ने छोड़ना रहता है, लेकिन क्या करें गधे को गधा ही बोला जा सकता है। और जब तक बेवकूफ एल्डर नहीं होता है तो कहानी आगे कैसे बढ़ता है। अगर तुम कुछ कमेंट में लिखना चाहता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, अगले पल में जो होता है ना वो साबित कर देता है कि सच में एल्डर बेवकूफ होता है, क्योंकि उसके फॉर्मेशन का एक्सो फैंग का भी एनर्जी सुप्रेस होने लगता है और अब स्वॉर्ड डोमेन उसके ऊपर हावी होने लगता है, उसको कंट्रोल करने लगता है, वो गिरने लगता है, खाई में डूबने लगता है। उधर सेक्ट मास्टर को भी स्वॉर्ड बार बार दिखने लगता है जो कि इवल एनर्जी को रिलीज करता रहता है और सील का हमें पहला लुक देखने मिलता है जो कि एल्डर की बदौलत होता है। मैं उसके सामने हाथ जोड़ता है और अब क्या था, उस सील के सामने सेक्ट मास्टर खड़ा होता है और सामने में सेक्ट का फाउंडर आ जाता है और उसका आवाज सेक्ट मास्टर को सुनाई देता है, जिस पे वो कुछ बोलता है इससे पहले एंसेस्टर ने बोल दिया तुमने क्या सोचा, तुमने यहाँ लड़ाई करने का फैसला क्यों किया, इस दुनिया के लिए तुमने सेक्ट को खत्म करने का फैसला कर दिया, आखिर तुमने सेक्ट मास्टर होते हुए ऐसा क्यों किया, बोलो क्यों किया, तुम्हारी वजह से आज ये सब हो रहा है, तुमने ही इस चेन को शुरू किया है, तुम्हारी एक गलती के कारण आज हमारा सेक्ट तबाह हो रहा है और दुनिया सिर्फ देख के खड़े होके मजे ले रहा है, उनका तो कुछ नहीं जा रहा है। और अब स्वॉर्ड भी टूटने वाला है क्योंकि ये बुरी तरह से डैमेज हो चुका है और एक बार अब स्वॉर्ड टूट गया तो सेक्ट का भी खत्म होना पक्का है, क्योंकि हमारे पास कुछ भी बचाने के लिए और उनसे लड़ने के लिए ताकतवर वेपन नहीं है जो इस स्वॉर्ड की जगह ले सकता है। और उसे भी जिन्होंने तुम्हारा साथ अभी दिया है, अब मौका मिलने में उन्हीं ने इस सेक्ट को तबाह कर देना है और हमारे डिसाइपल को खत्म कर देना है। तो आखिर तुमने ऐसी गलती कैसे कर दी, अब क्या उनसे इस टूटे हुए स्वॉर्ड के बदले कंपनसेशन मांगोगे कि नहीं, जल्दी बोलो, मेरे सवालों का जवाब दो। और एंसेस्टर के इतना बोलते इस स्वॉर्ड डोमेन की एनर्जी और ज्यादा रिलीज होने लगती है, जिसके कारण डिसाइपल घायल होने लगते हैं, जो फॉर्मेशन बना के अपना बचाव करने की कोशिश करते हैं वो भी अब नहीं कर पाते हैं। और अब क्या था, एंसेस्टर आगे बोलते हैं अगर तुम इतना भी उन लोगों से नहीं मांग सकते और वो दे नहीं सकते तो फिर तुम्हारे सेक्रीफाइस करने का फायदा क्या है, आखिर इस स्वॉर्ड को टूटने का फायदा क्या है और हमारे सेक्ट में जो आज तबाही मची है उस सब का क्या फायदा है। और साथ में मेरे को ये भी बताओ, तुमने ये स्वॉर्ड को जो हालत में पहुंचा दिया है और खुद को सेक्रीफाइस कर दिया है, इसके बाद सेक्ट को कौन बचाने वाला है कोई जो सेक्ट को बचा सकता है। जो जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दी थी क्या तुमने निभाया है, क्या तुमने अपने एंसेस्टर के सामने अपना मुंह दिखाने लायक छोड़ा है। जिसको सुनकर सेक्ट मास्टर उनकी तरफ देखने लगता है, लेकिन तभी उन्होंने फिर से बोला चलो मान लिया कि तुमने स्वॉर्ड से आज सेक्ट और दुनिया को बचा लिया और सेक्ट को तबाह और अपने कल्टीवेशन को तबाह कर दिया और स्वॉर्ड को भी डैमेज कर दिया, सब कुछ अभी के लिए सही हो गया, लेकिन बीस्ट वेव अभी खत्म नहीं होना है, वो दोबारा आएगा फिर क्या करने
करना है, बोलो चुप क्यों हो। जिसको देख के और सुन के सेक्ट मास्टर चौंक जाता है, क्योंकि उसके सामने सेक्ट तबाह होता हुआ दिखने लगता है। हाँ, ये इल्यूजन होता है, लेकिन वो सब कुछ देखता रहता है कैसे डिसाइपल उसके सामने खत्म होते रहते हैं और हर चीज जिसके लिए उसने लड़ा रहता है वो खत्म होता जाता है। अब क्या था, वो आगे बोलता है, बोलो ना जल्दी, डीमन सेक्ट से अब तुम्हें कौन बचाने वाला है, बाकी दुश्मनों से और बीस्ट वेव कौन बचाने वाला है। मैं बार बार पूछ रहा है, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया है सेक्ट मास्टर। ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना इस स्वॉर्ड का ख्याल रखने की और सेक्ट की। अब क्या था, ये सब सुन के सेक्ट मास्टर 2 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं और बोलते हैं, मैं भी तुम्हारे जैसे ही सोचता था, लेकिन मेरे को समझ में आ गया कि हमारा सेक्ट जो हजारों साल से खड़ा है वो एक वेपन की वजह से नहीं है, चाहे वो जेनसुआन सॉर्ड हो या फिर कोई भी। ये क्यूरियन सेक्ट उनकी वजह से नहीं है, बल्कि यहाँ पे रहने वाले डिसाइपल और एल्डर की बदौलत है, जिन्होंने हमेशा लड़ाई और सेक्ट को बचा के रखा और हमेशा सही रास्ता चुना है। इसीलिए मेरे को तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और मैंने जो रास्ता चुना है उसके लिए मेरे को कोई भी बुरा या भला नहीं कह सकता है, क्योंकि मैंने सही किया है। जो आज के लिए जरूरी था वो किया है और भविष्य में जो नई जनरेशन आएगी उन पे भरोसा है कि उन्होंने भी मेरे जैसे ही सही कदम उठाना है और हमारे सेक्ट को आगे बढ़ाना है। इसलिए तुम्हें अपनी बकवास बंद करना है। और अब क्या था, इतना बोलते हुए उन दोनों के स्वॉर्ड का टकराव होने लगता है, उन दोनों के खैलों का टकराव होने लगता है और सेक्ट मास्टर ने बोला, जेनसियन स्वॉर्ड हो या कोई भी स्वॉर्ड हो या फिर कोई और वेपन या फिर कुछ और, उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि असल योद्धा इंसान होता है और वही बदलाव लाता है। भले ही फिर चाहे हाथ में उसके डंडा हो या तलवार हो, वो अगर विनाश करना चाहता है तो विनाश कर सकता है और अगर निर्माण तो वो निर्माण कर सकता है और दुनिया बदल सकता है। तब बोलते हुए लड़ते हुए उस स्वॉर्ड की जो चेनें रहती है टूटने लगती है और सामने से फिर सेक्ट मास्टर बोलते हैं, एंसेस्टर देखो इस स्वॉर्ड के पावर के कारण आपका क्या हाल हो चुका है। आप भूल चुके हो कि सेक्ट क्या होता है, डिसाइपल क्या होते हैं और एल्डर क्या सोचते हैं। आपने सिर्फ वेपन के भरोसे रह के अपने आप को इस हाल तक पहुंचा दिया है कि आपको अब कुछ नहीं दिख रहा है। आपने बस इस स्वॉर्ड के कंट्रोल में तबाही लाने का फैसला ले लिया है, लेकिन आपका सोच और मेरा सोच एक जैसा नहीं, और इसीलिए मैं अपने जो भी कर्म किया हूँ उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और इस तलवार को चुनने और यूज करने का भी फैसला मेरा खुद का था। मैं किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं मान, मैं आपके जैसा नहीं। और इतना बोल के एक झटके में उसको पीछे ढकेल देता है। अब क्या था, उनके सोच विचार टकराव के कारण स्वॉर्ड की एनर्जी भी बहुत ज्यादा रिलीज होने लगती है, जिसके कारण फॉर्मेशन में क्रेक आने लगते हैं। हर डिसाइपल देख के चौंक गया था, वो समझ नहीं आता क्या हो रहा है। और अब क्या था, सारे डिसाइपल बोलते हैं अपनी पूरी ताकत लगा दो, फॉर्मेशन को बचा लो, लेकिन फॉर्मेशन एक जगह से टूटता है और वो कहीं और से नहीं, ची के सामने वाले हिस्से से टूटता है, जहां पास से कई डिसाइपल को वो पीछे फेंक देता है। लेकिन ची अभी भी खड़ी रहती है और अपने आज डोमेन को यूज करती है और धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगती है। लेकिन उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा इंटेंस रहती है कि वो उसको पीछे करने लगती है, लेकिन ची रुकती नहीं है, आगे बढ़ती जाती है। लेकिन तभी वो बोलती है, रुक जाओ प्लीज। वो अभी भी सोचती है कि एक्सो फैंग ने ये सब किया है, लेकिन वो एनर्जी और ज्यादा रिलीज होने लगती है, उसको पीछे ढकेलने लगती है। इसलिए वो इसे स्क्रोल निकालती है और उसको एक्टिवेट करती है, जिसके कारण उसकी एनर्जी बढ़ जाती है और वो तेजी से स्वॉर्ड डोमेन के अंदर चली जाती है। और जैसे अंदर जाते रहती है, वो स्वॉर्ड को देखती है, उसके नीचे एक्सो फैंग कैद उसको दिखता है, जिसको देख के उसको विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसने तो सोचा था कि ये सब एक्सो फैंग के कारण हो रहा है, लेकिन अंदर तो वो स्वॉर्ड एक्सो फैंग को कंट्रोल करने के लिए लड़ता रहता है, जिसको देख के उसको विश्वास नहीं होता। और अब उसके हाथ से वो स्वॉर्ड कमजोर होने लगता है, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत लगाती है और वो स्वॉर्ड सीधा आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते जाती है और सभी प्रेशर को तोड़ते जाती है और अपने दूसरे हाथ से भी एनर्जी यूज करने लगती है और आगे बढ़ने लगती है। वो बोलती है, एक्सो फैंग जाग जाओ प्लीज, ये कैसे हो सकता है, प्लीज तुम ऐसे नहीं जा सकते, ऐसे खत्म नहीं हो सकते, नहीं मर सकते, प्लीज जाग जाओ। और वो पूरी एनर्जी लगा के आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक से उसकी एनर्जी ऐसा लगता है जैसे खत्म होने वाली रहती है, वो गिरने लगती है। लेकिन तभी कुछ मंत्र सीधा एक्सो फैंग के माथे में उससे निकल के चले जाते हैं और एक्सो फैंग से वो मंत्र फ्यूज होने लगते हैं और उसकी उंगलियां हिलने लगती है, उसके साथ चलने लगती है और अब उसके स्पिरिचुअल रेम को दिखाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ची तेजी से डोमेन से बाहर फेंका जाती है और उसको जूनियर सिस्टर उसकी पकड़ लेती है और बोलती है, सीनियर सिस्टर ची। लेकिन तभी दूसरी तरफ एक्सो फैंग को भी होश आने लगता है, क्योंकि उसके स्पिरिचुअल सी में अब वो आजाद हो चुका रहता है, उसकी जंजीरियां टूट चुकी रहती है, उसके वेपन को भी जो स्वॉर्ड ने लॉक करा रहता है वो सब आजाद हो चुका रहता है और उसकी आंख खुल जाती है और एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है आसमान में। और एक्सो फैंग बोलता है, जो निर्माण है वही अंत है, जो बनता है वो नष्ट होता है, यिंग और यांग एनर्जी को मैं समन करता है। और इतना बोल के वो अपने वेपन को समन करता है, जिसमें हमें साफ साफ दिखता है कि एक तरफ यिंग दूसरी तरफ यांग एनर्जी रिलीज होता रहता है और वो सीधा स्वॉर्ड पे अटैक करता है। स्वॉर्ड उसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करने लगता है और एक्सो फैंग अपनी पावर से और ज्यादा पुश करने लगता है और उसकी ओर बढ़ने लगता है और दोनों के बीच में टकराव होने लगता है, दोनों के डोमेन का टकराव होता है, दोनों की पावर का। लेकिन एक्सो फैंग रुकता नहीं है और भी ज्यादा पावर रिलीज करने लगता है, एनर्जी बढ़ाने लगता है और स्वॉर्ड भी ऐसे ही करता है। लेकिन अंत में एक्सो फैंग का टकराव उस स्वॉर्ड से हो जाता है, जिसके कारण स्वॉर्ड
स्वॉर्ड में एक क्रैक आता है और धमाका हो जाता है और हर कोई ये सब देख के हैरान रहता है क्योंकि उनको अभी तक एक्सो फैंग नहीं दिखता रहता है, लेकिन वहाँ पे एक धमाका जरूर दिखता है जिसके कारण चारों ओर से उंजेला फैल जाता है। ली भी ये देख के चौंक जाता है, एल्डर भी चौंक जाता है, डिसाइपलों को भी समझ में नहीं आता है और चीज तो बेहोश रहती है उसने क्योंकि पूरी एनर्जी जो रिलीज करती रहती है उसको पता ही नहीं रहता कि अब क्या होता रहता है। और अब उस धमाके के कारण पूरे हाथ धुआं फैल चुका रहता है और एल्डर किसी तरह कुछ डिसाइपलों को बचा लेता है, लेकिन कई डिसाइपलों का बुरा हाल हो चुका रहता है, वो सब नीचे पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही धुआं हटने लगता है हमें स्वॉर्ड दिखती है जो हवा में लटकी रहती है, जिसको देख के हर कोई चौंक जाता है, लेकिन वो स्वॉर्ड सीधा तेजी से जमीन की ओर बढ़ती है और जमीन में जाकर गिर जाती है, जिसके कारण नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखता है और डिसाइपल आगे बढ़ने लगते हैं तो एल्डर उनको रोक देता है। लेकिन हमें ली की आंखों में दर्द दिखता है, उसको लगता है कि यार एक्सो फैंग मारा जा चुका है। अभी पिछले एपिसोड में यही उसको मारने के लिए सोच रहा था, लेकिन अब उसके लिए सोच रहा है। मैं कुछ क्या बोलूं, आपके लिए कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। और दूसरी तरफ एल्डर हंसता है और बोलता है फाइनली वो मास्टर मारा गया, वो मॉन्स्टर मारा गया और हमारा इमॉर्टल स्वॉर्ड जीत गया। इमॉर्टल स्वॉर्ड ने उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया, उसकी इविल एनर्जी को खत्म कर दिया। अरे गधे, वो एक्सो फैंग की इविल एनर्जी नहीं थी, वो स्वॉर्ड ने ही रिलीज की थी, लेकिन इसको सही समझ में आने वाला था। और अब क्या था, वो जश्न मनाने लगा, लेकिन तभी स्वॉर्ड में से आवाज आती है और वहां पे एक जबरदस्त क्रैक तेजी से बढ़ते हुए हमको दिखाई देता है और एल्डर भी ये देखता है और चौंक जाता है और इससे पहले कुछ समझे स्वॉर्ड 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। इसीलिए बोलते हैं जल्दी जश्न नहीं बनाना रहता है, क्या पता बाद में बहुत बड़ा कला। और अब क्या था, हर डिसाइपल इसको देख के चौंक जाता है, एल्डर को भी समझ में नहीं आता है, बाकी डिसाइपलों को भी कुछ समझ नहीं आता कि इमॉर्टल स्वॉर्ड कैसे टूट सकता है, ये नहीं हो सकता, ये सपना है, पक्का ये झूठ होता है। लेकिन ली के चेहरे में मुस्कान आ जाती है। हाँ, फाइनली उसको लगता है कि उसका भाई बच चुका है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है, तो मैं अगला एपिसोड मिलता हूँ, लाइक कर लेना। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया। अबे साले।